साहब हमारी मदद करें, गांव में कच्ची शराब बंद करवा दें, हम महिलाएं आपकी आभारी रहेंगी। ये गुहार जिला सिरमौर के पावटा साहिब के अंतर्गत आते भोलेवाला गांव में रहने वाली महिलाओं की है। दरअसल महिलाओं का स्पष्ट आरोप है कि कई वर्षों से मांग उठा रही हैं, लेकिन न तो पुलिस न सरकार इस पर कोई कार्रवाई कर रही है, जिससे शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। दुखी मन से महिलाओं ने कहा कि पूरे गांव में युवा और बुजुर्ग कच्ची शराब के आदी हो गए हैं। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, शराब के नशे में धुत रहते हैं। कई लोगों के घर के चिराग बुझ चुके हैं और कई परिवारों के इकलौते बच्चे भी कच्ची शराब के आदी हो गए हैं। ऐसे में गांव की सभी महिलाएं परेशान हैं और स्पष्ट तौर पर आरोप लगा रही हैं कि यदि समय रहते इस माफिया पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाएगा। महिलाओं ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस संबंध में पुलिस प्रशासन और स्थानीय नेताओं को शिकायत नहीं की गई, लेकिन हर बार माफियाओं के आगे पुलिस बौनी साबित हो जाती है, जिसकी वजह से नशा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाएं दुखी मन से चीख चीख कर अपनी सच्चाई की दास्तां बता रही हैं कि वो कितनी परेशान हैं। उनके पति, ससुर और बच्चे कच्ची शराब के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें अपने परिवार के लोगों की भी कोई चिंता नहीं है। साथ ही महिलाओं का ये भी आरोप है कि यदि किसी छोटे शराब माफिया को पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस थाने में पहुंचने के तुरंत बाद छोड़ दिया जाता है। नशा बहुत फैल गया, यही परेशानियां है। छोटे छोटे बच्चे भी नशा लग गए कर बहुत ज़्यादा डेढ़े वाले में बहुत परेशानियाँ, दारू की वजह से बहुत बच्चे बर्बाद हो गए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ऐसे कहते हैं कि नशा खत्म होना चाहिए, ठेके बंद होने चाहिए। नहीं, पुलिस कदम नहीं उठा रही नशे पकड़ने के लिए लगातार? पुलिस को मिल जाता है, उनको पा देते हैं ठोका, फिर उन्हें क्या करना पुलिस वाले तो चली जाती है। कहाँ मिलता है नशा? क्या नशा यहीं मिलता है, गाँव में ही मिलता है। क्या किस चीज़ का नशा है जी? क्या क्या है? थोड़ा दारू का, कच्ची दारू का। कच्ची का बोलो ना। हाँ, कच्ची दारू का बहुत नशा है। कच्ची दारू का बहुत नशा है। अच्छा, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, मतलब ये चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, दारू पीते है ना जी। जब फिर दर्द होती है दारू से, नशा होता है दारू में, फिर घर में क्लेश करते हैं। क्लेश होता है, तीन माल की लड़ाई होती है। क्या चाहते हैं आप लोग? बस खत्म ही करना है नशा दारू, ऐसे चाहते हैं हम भी, खत्म ही करो इस नशे। इस संबंध में शिकायत बात की थी आप लोगों ने? कुछ कहा, किसी को शिकायत की थी कि नशा बढ़ रहा है? हाँ जी। हम गए थे पिछले साल ना, हाँ डीएसपी के पास गए थे हम एप्लीकेशन लेके, जी। तो उन्होंने वैसे एक्शन लिया, फिर आए इधर से उसको ले गए पकड़ के, फिर आगे जाके पैसा पूसा भर दिया होगा, फिर उन्होंने जाते ही छोड़ दिया और ले तो गए नहीं थाने तक उसको। फिर उससे बाद फिर वही काम करने लग गए। इतनी परेशान है यहाँ लेडीज, बहुत परेशान है। आप रात को देखना आके कितना दम उठाते हैं, यहाँ तो सारा दिन डाणी बैठी रहती है, जाते रहते हैं बोतल लेके पी के, दे दम 4-4 बजे जाते दारू पीने। घर में तो इतनी परेशानी है, आपको क्या बताए। चाय तो कोई पैसा पीता नहीं, खाना भी नहीं खाते। आप बताओ, 3-3 4-4 बच्चे साथ में लग रहे हैं, पूरे दिन दारू। कैसे कैसे लेडीज कैसे करेगी आप बताओ। परेशानी है और अन्य कच्ची शराब कच्ची से ही ज्यादा परेशानी है। खुल के बताया ना इस बारे में, समझ नहीं जो ये कच्ची बिक्री ना, इससे ज्यादा परेशानी है। अब ये तो हमारे तो पीते हैं, जो आगे हमारे बच्चे हैं वो भी यही काम करने लगे, तो आप बताओ फिर कैसे चलेगा काम। कहाँ यहाँ बनाते हैं? हाँ, रात को भी पीते और 12-12 बजे 4-4 बजे उठ के चल रहे बस पीने के लिए। 24 घंटे मतलब ये कच्ची दारू बिकी रही। और टुप्पे भी ऐसे आती है जैसे यहाँ पे खारे वाले भी दारू बहुत टुप्पे आती है, दिन में भी आती है, रात को भी आती है, दोपहर में देखो कोई टाइम नहीं है टूप आने का भी। जैसे दारू मिलती है वैसे ही जाते हैं भागे, वो खुद फोन कर देते हैं कि मतलब आ गई और आ जाओ। ठीक है जी। बर्बाद हो जाएंगे ना। अगर हम सोचते हैं कि ये कच्ची बंद हो जाएगी तो इसका आप देखो कोई सावधान करो। आप क्या है, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मामला है, थोड़ा बताना जी। को उसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं दे? अच्छा, मेरे को इस बारे में नहीं पता कि कच्ची शराब कौन बना। मेरे को तो इन्होंने ही बताया है, महिलाओं ने, मेरी बहनों ने बताया है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना वो नशे की लत पकड़ चुके हैं। मेहरबानी करके आप हमारे बच्चों को बचाएं, किसी तरह बच्चों की ज़िंदगी बचाएं। तो तभी आज इन्हीं के कहने पर मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है कि महिलाएं बहनें इकट्ठी हो रही हैं और आपसे वो बात रखना चाहती हैं अपने नशे के बारे में। है वो अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करिए, बहुत हालत देखी रही जाती है।
तो नशा सिर्फ कच्ची शराब से? बहुत ज्यादा कच्ची शराब। आपके परिवार में भी? हाँ जी, हमारे परिवार में भी बच्चे हैं, हमारे भी पी लेते हैं, तो कौन से मानते हैं। आका कड़े से चकना, पढ़े लिखे हुए बच्चे नौकरियां छड़ देती हैं, घर बह गए शराब के चक्कर में। तो बंद करवा दें, मान के चलिए बंद हो गई, तो ठेके में तो आसानी से मिल रही है, फिर वो पियेंगे। वो ठेके में जब कमाएंगे तो पला रहे उनको, अब झूठे पहने उठे तड़ाए हुए नासा तड़न। कैप्सूल कैसे डालते हैं? शराब में डाल के पता नहीं कैसे पिलाते हैं और मर चुके हैं। एक तो ऐसा है यहाँ पे बंदा लैटरिन भी बीच में ही कर देता है, वो जो बेचता है उसका तो कई बार वो कर दिया है। और मेरा खुद का देवर है कि उसको यहाँ खड़ा करके देखो कि कितनी उसकी हालत खराब है। हाँ जी, देहरादून में कैसे हुआ उसकी कच्ची उसे चला भी नहीं जाता। बहुत पीता है मेरा बेटा खुद पीता है, बहुत पीता है, रात दिन दारू पीते हैं, बहुत दुखी है। समझाया आपने? बहुत समझा। 2 साल शादी करे में हो गए, एक ही बेटा है। बाबू तो 2 साल से पहले चले गए थे, तो एक ही बेटा था मेरे पास, वो सारे जिंदगी कट्टी और हूँ आके बर्बाद हो गए। रात दिन कितने साल का आपका बेटा? मुझे भी दिखाओ थोड़ा। शादीशुदा है। मैडम को दिखाओ। तो टीम वहाँ से आएगी तो लगभग वहाँ से उस दिन 8-10 औरतों से ज़्यादा औरतें इकट्ठी होती थी। अच्छा, तो इन्होंने 2-3 औरतों ने उसके पास कंप्लेंट भी रखी है कि सर ऐसे ऐसे करके बात है। वो जो यहाँ कच्ची शराब बेचता है तो 24 घंटे खोला है, किसी टाइम भी चला जा, रात को 4 बजे। और जो उसकी लेडी है वो भी यही काम। कितनी जगह मिलती होगी शराब? नहीं, लगभग मेन आदमी सर वही है। हाँ, बाकी जिसकी ब्रांचें है ना, अगर मेन आदमी यहाँ से उठ गया ना तो बाकी तो हवा में उठ जाएंगे अपने। उनके हमारे को दिक्कत है, जो आसपास बड़े छोटे मोटे हैं। मेन आदमी अगर यहाँ चला जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शुरू से हम भी जब आए थे शादी करके, उससे पहले से ही बेच रहा। इसका कोई कंट्रोल नहीं आज तक कर पाया। हम जाते भी हैं, आवाज भी लगाते हैं, कोई फायदा नहीं है। कहाँ का रहने वाला है वो? यही का रहने वाला बेड़े वाले का। कितने समय से कर रहा है? उसका तो कोई ऐसा भी नहीं भी कोई गरीब है, जगह जमीन बहुत है, इतने कमरे इतना मतलब कमरे चला रखे हैं उसने, मतलब प्राइवेट। उसको तो कमी का लड़का भी उसका फौजी बनया हुआ, उसका बेटा भी फौजी है, और खूब जगह जमीन भी है, घर भी ठीक ठाक बनाया हुआ, किराए पे चढ़ाए हुए, और वो फिर भी बहुत दारू बेचता है। 3 बेटे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।